सभी भाइयों को नमस्कार। और मैं नमन करता हूँ उन ऋषि मुनियों के चरणों में जो हजारों साल पहले ही इस ज्योतिष को जिन्होंने बता दिया। लाखों लाखों किलोमीटर दूर ये ग्रह हैं और इनका जीवन पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो कैलकुलेट किया। भैया ये जो जन्मपत्री है ये आज के युग की है कि क्या क्या परेशानी आजकल आ रही है। एक लड़की की है जिसकी एंगेजमेंट रुक गई, किस लिए कि उन्हें बता दिया कि भैया इसका जो है नाड़ी दोष है इसमें। तो मुझे उन्हें दिखाया कि जी ये नाड़ी दोष बढ़ाने में, लाओ भाई लड़के की, लड़के वाले की जन्म पत्री लाओ। लड़के की देख ली, लड़की की, दोनों की जन्म पत्री देख के मैंने लड़के वालों से कहा, मैंने भाई बताओ इसमें कहाँ पर है इसका नाड़ी दोष। कह ये दोनों का नाड़ी एक ही नक्षत्र में है, ये रहा नाड़ी दोष। तो मैंने इनके चरण कौन देखेगा, कौन सा नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है। कह जी ये तो हमें पता ही नहीं है कि चरण भी देखते हैं। और मैं इनकी चरण से भी आगे देखते हैं गहराई, वो चरण में ही इसकी जो पता चल गई दोष समाप्त है इसका। अगर नक्षत्र मिल रहा है चरण नहीं मिल रहा तो नाड़ी दोष समाप्त। यहाँ भी नहीं मिलता तो हम और डीप में दिखाते होंगे। अगर चारों तरफ चारों वो आ जाते तो फिर तो हम कह देते कि हाँ भी नाड़ी दोष है। तो कह रहे ठीक है। अरे मैंने कि तुम में से हीरा को पत्थर समझ रहे हो। कह रहे जी अब हमें क्या, कह रहा जी अब आई गए हैं तो इस लड़की के बारे में हमें कुछ बता दो। मैंने तो भाई बता रहा हूँ। मैंने कि इसकी जहाँ भी एंगेजमेंट होगी वो इसकी ससुराल जो ना रईस होगी, अमीर होगी। ये बैठे हैं लड़की वालों से पूछ रहे। कह जी हाँ जहाँ भी एंगेजमेंट की बात चली है सब रईसों से चली है, गरीबों से कहीं। और मैंने कहा तुम बता दो तुम अमीर हो को गरीब। कह जी एक ही बेटा है, सब कुछ इसके लिए, इसके लिए ये सब। मैंने समझ में आ गया हाँ। और मैंने की जो इसने विद्या प्राप्त करी है कुछ ये जीवन में ये एक जगह नहीं रही, अदल बदल के बदलती रही है ये हाँ। कभी यहाँ कभी वहाँ, तब जाके पूरी विद्या इसने प्राप्त कर। और ये बड़ी मेहनती है कि हाँ, सुंदर तो है ही, देख लिया तुमने फोटो और वैसे कि हाँ जी मेहनती बहुत है। लेकिन जो मेहनती ना होती तो इतने नंबर ही कैसे आते, इतने बड़ी डिग्री कैसे देती है। एक इसके अंदर और क्वालिटी है कि दुनिया इसके सामने नतमस्तक होगी, चाहे वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी। जैसे कि मजिस्ट्रेट या कोई भी बड़ा ऑफिसर होता है, दुनिया उसके पास काम कराने जाती है तो नतमस्तक हो जाती है कि जी हमारा काम, इससे इसे पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। इसके अंदर वो क्वालिटी है। मैंने जब थोड़े बहुत दोष हैं वो मैं बता देता हूँ कि जब भी इसका खर्चा होता है लंबा होता है, हाँ जी लंबा खर्चा। एक जो भी उसके रोग होगा तो ज्यादातर जो रोग है ना इसकी छाती में होंगे, चेस्ट में। हाँ जी जरा सी सर्दी वगैरह कुछ होती है तो इसके चेस्ट में ही वो आती है। और विद्या का फल इसे आराम से मिला, बड़ी मेहनत से मिला, कहा जी यहाँ तक बड़ी मेहनत से। और एक इसके कार्य क्षेत्र में ना ये ऐसे भटक रही है, पूरा ये निश्चित नहीं कर पा रही कि ये मंजिल है मेरी, कभी इधर के हो जाएगी कभी इधर को हो जाए क्या। तो मैंने कि हम कार्य क्षेत्र का उपाय जो उपाय करा देंगे, जो चेस्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए उपाय बता देंगे। भाई ग्रहों की वजह से हो रही है ये कार्य क्षेत्र में, उसमें उन्हीं ग्रहों का उपाय बता देते हैं। या तो उसकी पूजा करा देते हैं या उसके मंत्रों के जाप करा देते हैं या कुछ दान बता देते हैं। और क्या यही है ये सारा। तो ये तो हो गया, हमने जन्म पत्री देख के उसकी कैलकुलेशन कर दी, फलादेश बता दिया, उसके ये बता दिया शरीर में कहाँ पर रोग रहेगा और दोनों का उपाय हम कर सकते हैं। और तीसरा हमने ये बता रहे हैं कि गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। तो मैं संस्कृत में ना बोल के हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि संस्कृत सबकी समझ में आती नहीं है। जैसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई, लोग उसे बहुत कम पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने सरल भाषा में लिख दी वो सब। तो वो श्लोक ये है, जैसे जीवात्मा के तन में कुमार जवानी वृद्धापन, तैसे ही देहांतर जानो मोह न करते।
कि जितना भी हो रहा है आत्मा में कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है शरीर में हो रहा है। शरीर ही बच्चा बनता है, शरीर ही जवान होता है, शरीर ही बुढ़ा होता है, शरीर ही मर जाता है। जो आत्मा है शरीर को चलाने वाली, जो देख रही है, बोल रही है, खा रही है, खाना पचा रही है, सब कुछ कर रही है, ये जो आत्मा है ये ना कभी बच्चा होती, ना जवान होती, ना बुढ़ी होती, ये ऐसी होती, ना कहीं इधर उधर जाती। इस शरीर से निकल के आत्मा उसमें चली, ऐसा नहीं। ये जो शरीर है ना, एक शरीर तो ये नजर ही आता है, इससे है छोटा सूक्ष्म शरीर, उससे छोटा है कारण शरीर। तो ये जो शरीर का जो सबसे छोटा वो जो पार्ट है, वो ही निकल के वो दूसरे शरीर में जाके चला जाता है, और उसी के हिसाब से वो अपने कर्मों के जैसे कर्म करे, वो जो ब्लैक बॉक्स है वो ही वहाँ चला जाएगा फीड होके, उसी के हिसाब से कर्मों के हिसाब से वो जन्म लेता है, वैसे वो करता है। जैसे कि समुद्र के अंदर जीव हैं सारे, वो जिंदे किस वजह से है? शरीर उसकी समुद्र की वजह से। तो समुद्र तो कहीं जाता नहीं, समुद्र वहीं रहेगा। उसके अंदर वही जो है मछली है, वही बच्चा बनेगी, वही जवान होगी, वही बुढ़ी होगी, वही मर जाएगी। तो समुद्र तो नहीं गया ना कहीं, ऐसे आत्मा चारों तरफ हमारे फैली पड़ी है, सब उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो सारे जीवों को जिंदा रखती है, वो तो वहीं रहेगी। और उसमें वो जो ना फर्क हो उसमें होगा शरीर। जैसे सोना है, अंगूठी बनी, पहले नहीं है, फिर पुरानी होगी, फिर टूट गई, खत्म। मगर सोना तो सोना ही है वो, चाहे अंगूठी में था जब भी कोई दिक्कत नहीं, ना सोना कहीं गया ना कहीं आया। तो आप सबने बड़े धैर्य से ये सुना है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिसके कोई भी जन्म पत्री में किसी भी तरह की परेशानी हो, कार्य क्षेत्र में हो, शादी में हो, रोग में हो, कोई भी हो, कुछ बता दो। एक हमारे पास आए कि जी और लाइलाज हो रही, डॉक्टरों ने इतना वो पैसा लग गया और ये है। तो मैंने कि यार जो भी रोग हो रहा है वो किसी ग्रह की वजह से तो हो रहा है। कहा, हाँ जी। तो उस ग्रह का हम उपाय बता देंगे, और जैसे जैसे उपाय करोगे वैसे वैसे फायदा होना चालू हो जाएगा। और डॉक्टरों की भी जो दवाई है वो भी खाते रहो, और अपने ये भी अपने करते रहो। ये उपाय उन्होंने चालू करे, इधर उपाय चालू करना, उधर रोज कौन गंगा जी वो ठीक होने लगी, दवाई वगैरह, मुझे दवाई की जरूरत नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपकी कृपा से ये सारा काम हो रहा है, जो चैनल बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सब कुछ आपकी ही कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद।